नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स में। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो गाइस, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट लास्ट में हमने हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर क्लोज किया था, ओके, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे पोर्शन पढ़ाए। तो चलिए पहले 2 मिनट में उसको रिवाइज करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, ओके। तो बेटा देखिएगा, मैंने आपको किसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में पहले आपको मैंने पढ़ा था सीक्वेंस क्या होता है, ओके। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाया था और सीक्वेंस यानी क्या होता है मैंने आपको वो भी पढ़ाया था, ओके। देन मैंने आपको पढ़ाया सीक्वेंस के दो छोटे छोटे भाई, कौन से, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, ओके। देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ा कि प्रोग्रेशन क्या होता है, ओके। और प्रोग्रेशन को अगर आपको पढ़ना है तो उसके 3 क्या होंगे, बॉडी बिल्डर्स होंगे, ओके। विच वन, दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे आप जीपी बोलते हो, देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसे आप एचपी बोलते हो, क्लियर। तो फिर उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने nth टर्म के लिए कैसे क्या फॉर्मेट होता है, देन सम ऑफ द इन्फिनिटी, देन सम ऑफ द nth टर्म के लिए क्या फॉर्मेट होता है, वो सब हमने किस में पढ़ा था, that all the things we learn on the our AP, GP and HP में, ओके। देन उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, AGP, एग्जैक्टली AGP क्या होता है, दैट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि आपको पता है कि जब हम AGP पढ़ते हैं ना तो इसमें आपके दो भाई आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, कौन से दो भाई, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। इसलिए मुझे क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसे हम, AGP, क्लियर। देन हमने उसके बाद पढ़ा था बेटा AGP के लिए भी nth टर्म क्या होता है, देन उसके लिए सम ऑफ द इन्फिनिटी एंड सम ऑफ द nth टर्म क्या होता है, हमने अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है, ओके। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट पोर्शन था, विच वन, प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, ओके। आपको पता है समेशन का सिंबल कैसा होता है, ओके। देन समेशन लिखने के बाद उसके बॉटम से लेके टॉप तक वो कहां से कहां तक जाएगा वो हम कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको समझाया था, ओके। देन प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन के बाद हमने पढ़ा था पावर सीरीज, ओके। देन उसके बाद हमने जो हमारे एक्सरसाइज है 2.1 से लेके 2.6 तक सारे के सारे हमने कंप्लीट किए थे, ओके। और हालांकि देखा जाए तो उसमें अगर आपको कोई डाउट था तो मैंने आपका डाउट भी क्लियर किया था। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द लास्ट चैप्टर, विच वन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, ओके। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि मैथ सेकंड पार्ट का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। आपने नंबर सुना होगा पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्वेश्चन अराइज हियर कि सर व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन डोंट वरी इट, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन अवर दैट लाइव सेशन, ओके। देखिए लाइव सेशन हमारा होगा बाद में, पर मैं वीडियो में आपको कुछ बता दूं उसके बारे में, फिर आपका जब लाइव सेशन होगा ना तब हम सिर्फ डाउट लेंगे, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो बेटा प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई, ओके। आपको वीडियो क्वालिटी हाई करनी, क्योंकि मैं अभी इनविजिबल हो जाऊंगा मिस्टर इंडिया, ओके। क्योंकि अभी आपको सिर्फ स्क्रीन दिखेगी, पर स्क्रीन में पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करूंगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था 10 तक, ओके। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। सो वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स, मैं सूरज सर, बढ़ेंगे आगे, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट, ओके बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है ना, वो हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपको ये चीज पता है, जब भी मैं आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं ना तो उसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्लियर। तो बेटा देखिएगा इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर वी हैव टू लर्न द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकंड पार्ट, विच वन, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। आपने नंबर सुना होगा, आपको नंबर पता है, नंबर यानी क्या होता है आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। चलिए पहले हम नंबर पर डिस्कस कर लेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिस्कस करेंगे। देन जब नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा देन उसके बाद हम आएंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नाउ सी हियर, आपको मैंने नंबर पढ़ाया था, ओके। जो बच्चे मेरे क्लासेस बेसिक से कर रहे हैं ना उनको मैंने नंबर पढ़ाया था कि एग्जैक्टली नंबर क्या होता है। आपने बहुत सारे नंबर सुने होंगे, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारे नंबर आपने सुने होंगे, पर एग्जैक्टली नंबर क्या होता है किसी को पता है क्या, नहीं पता होता है, ओके। क्योंकि आपको पता होता है कि 5 जो दिया गया नंबर, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या है, नंबर से, पर इससे ही हम नंबर क्यों बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। और जब तक जिन बच्चों के दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे ना तब तक आप साइंस फील्ड के बच्चों के हिसाब से आगे नहीं बढ़ोगे ना, ओके। जिन बच्चों के दिमाग में ऑब्जर्वेशन होता है, क्वेश्चन अराइजिंग करने की टेक्निक होती है, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, दैट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो बेटा देखिए नंबर में क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। देन आपको जब नंबर की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, ओके, देन बेटा जब आपको नंबर की डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी देन हम उसके कुछ टाइप्स देखेंगे, क्या देखेंगे, टाइप्स। देन बढ़ेंगे आगे, ओके। नाउ सी नंबर मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी, ओके, क्लियर। नंबर यानी क्या होता है, ए सिंबल, देखिए अभी सिंबल कोई भी हो सकता है, बराबर, ए सिंबल और ए फैक्टर, ए सिंबल और ए फैक्टर
विच इंडिकेट्स अ क्वांटिटी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे बोलने की तरफ और मेरे लिखने की तरफ, कि मैं क्या लिख रहा हूँ उसे अच्छे से देखिए समझिए। कोई भी डाउट है तो मुझे पूछिएगा, ओके। आई एम ऑलवेज विथ यू। ए सिंबल और ए फैक्टर विच इंडिकेट्स अ क्वांटिटी। अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने एक वर्ड लिखा, कौन सा, इंडिकेट अ क्वांटिटी, ओके। इंडिकेट अ क्वांटिटी, यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इंडिकेट्स भी लिख सकता हूँ। इंडिकेट्स अ क्वांटिटी, दैट फैक्टर or that symbol is called what, our number, ओके। समझ में आया आपको? बहुत ही इजी फंडा है रे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि सिंबल और ए फैक्टर, कोई भी आप एक सिंबल उठा लो या फिर फैक्टर ले लो, उसको आप जब वो सिंबल या फैक्टर क्या इंडिकेट करता है, देखिए मैं इसको मार्जिंग करता हूँ इस इंडिकेट वर्ड को, दैट इंडिकेट अ क्वांटिटी, मतलब हाउ मच इट इज, वो कितना हो सकता है। अगर मैंने आपको पूछा कि इंद्रधनुष्य में हाउ मेनी कलर्स इन अ रेनबो, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर 7 कलर्स, ओके। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 7 तो लिख लिया, बराबर, मैंने यहाँ पे 7 तो लिख लिया, पर ये 7 आपका क्या बेटा क्या डिनोट कर रहा, दैट 7 नंबर इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ कलर्स इन अ रेनबो। समझ में आ रहा है आपको कि उस रेनबो में कितने कलर्स होंगे, वो आपको 7 नंबर दिखा रहा है। उसी तरह से अगर मैं आपको 5 बोलूंगा कि हाउ मेनी फिंगर्स इन यूर वन हैंड, कि आपका एक हाथ में कितने फिंगर होते हैं, कितने, ओके ना, तो बेटा आप क्या लिखोगे, यू राइट द 5, ओके। आपके एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, तो आप उस जब 5 लिखोगे ना, तो आपका 5 क्या दिखाता है, दैट नंबर 5 इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ योर फिंगर्स, कि हाउ मेनी फिंगर्स इन योर वन हैंड, ओके। तो इस तरह से बहुत इजी फंडा है अबाउट द नंबर, कि कोई भी सिंबल या फैक्टर जो इंडिकेट करता है क्वांटिटी, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। तो छोटा बच्चा भी उसको समझ लेगा, ओके। पर आपके लिए मैं इसको रिवाइज किस लिए क्यों किया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मेरा बेसिक मिस किया था, ओके। चलिए बढ़ते आगे। अभी देखेंगे हमारे नंबर की कुछ टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप इज व्हाट, टाइप्स ऑफ नंबर में हमारा होगा नेचुरल नंबर। और बेटा आपको नेचुरल नंबर तो पता है ना, इतना नेचुरली आप पढ़ोगे तो आपको नेचुरल नंबर पता ही होगा, ठीक है। फिलहाल ठंडे का मौसम है तो आप लोग थोड़ा स्वेटर वेटर पहन के वीडियो देखिएगा, ओके, क्योंकि ठंडी के मौसम में जकड़ लेते हैं। अभी फिलहाल क्लाइमेट भी अच्छा नहीं है, कोरोना का वातावरण चल रहा है, तो उसमें आप लोग खुद का ख्याल रखना सीख लीजिएगा, ओके। चलिए बढ़ते आगे बेटा, देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट, नेचुरल नंबर क्या होता है। अभी देखिए आपके घर में अगर कोई भी मेहमान आ गया है, आपके घर में 2 अगर मेहमान आ गए और आपके घर में अभी खाना आप 4 लोगों का बनाते हो, नेचुरली आपके घर में 4 लोग हैं, आपके मम्मी पापा और आप और आपका छोटा भाई या छोटी बहन, पर आपके घर अगर 2 मेहमान अगर एक्स्ट्रा अगर आ गए, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बराबर ना। अगर आपके घर कोई भी गेस्ट आ गए ना, तो आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, दुकान में जाते हो, दुकान से कुछ सामान लाते हो। फिर आप जब दुकान से सामान लाओगे, तब उसे जब गिनोगे आप लोग, तो कैसे गिनते हो, कि आपने समझो दुकान में से अगर शक्कर लाई, देन शक्कर के बाद जो भी लगता है, जैसे कि गुलाब जामुन का पॉकेट लाए, क्योंकि मेहमान आए ना भाई, थोड़ा मेहमान का तो खातिरदारी करनी पड़ेगी ना, ओके। देन जब आप मेहमान की खातिरदारी तो करोगे, तो फिर उसके लिए आपको गुलाब जामुन बनाने पड़ेंगे। तो जब आप पूरा का पूरा सामान लाने के बाद जब उसे गिनोगे, ओके, कि आपने कितना सामान लाया हुआ है, तो आप कैसे गिनते हो, 1 से लेके कितना सामान लाया उतना। अगर आपने 10 सामान लाया होगा, देखिए अगर आपने 10 अगर लाए होंगे सामान, तो आप कैसे गिनते हो, 1 2 3 से लेके 10 तक, ओके। दैट नेचुरल काउंटिंग। अभी आप बोलोगे सर इतना सिंपल सा फंड है, आप घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये मेहमान आए हुआ है। बेटा कैसा ना, पढ़ते समय थोड़ा लॉजिकली भी पढ़ते जाओ या फिर थोड़ा प्रैक्टिकली भी पढ़ते जाओ, क्योंकि जब तक आप लोग इमेजिन नहीं करोगे अपने लाइफ में किसी चीज़ों को, तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। क्लियर? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओके। चलिए, तो बेटा नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, कि नेचुरल काउंटिंग नंबर, ओके। देखिए मैं पे लिखता हूँ नेचुरल काउंटिंग नंबर, मतलब NCN, मतलब नेचुरल काउंटिंग नंबर, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और आप इसको डिनोट करते हो कैपिटल N से। कैपिटल N डिनोट द नेचुरल नंबर। इतना सिंपल पोर्शन आपको समझ में आया होगा। नाउ वी टर्न ऑन द सेकंड टाइप ऑफ नंबर, विच वन, होल नंबर, ओके। अभी होल नंबर मतलब क्या होता है, ये तो बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब देखिए होल मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा, जिसमें आप पूरे नंबर ऐड करते हो, पूरे नंबर लिखते हो। जस्ट लाइक व्हाट, कि आपने नेचुरल में पढ़ा था कि नेचुरल में हम कहाँ से कहाँ स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। पर वोल में क्या होता है, वोल में आपका नेचुरल नंबर प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा, वोल में आपका नेचुरल नंबर प्रेजेंट होता है, पर नेचुरल नंबर के साथ में आपका जीरो भी होता है, अलॉन्ग विद जीरो, ओके। दैट मीन्स व्हाट, आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो वोल नंबर को, कि ए नंबर्स विच इन्वॉल्व्स द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो। मतलब कोई भी नंबर जो उसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व करते हैं और साथ में उसके जीरो भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वोल नंबर बोलते हैं। इट मीन्स व्हाट, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to
इन्फिनिटी। क्लियर। और आप वो नंबर को कैपिटल W से क्या करते हो, डिनोट करते हो। इतना सिंपल सा पोर्शन है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, देखिएगा, मजे लीजिएगा। ओके, कोई अगर कंफ्यूजन हो इसके बारे में तो मुझे पूछिएगा। एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट मी। ओके, चलिए नाउ थर्ड वन, रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर तो आपने सुना ही होगा, जिसमें फ्रैक्शन वाले भाई होते हैं, जिसको एक पैर और एक हाथ होता है। अभी देखिए पैर और हाथ का क्या कॉम्बिनेशन है कि जिसको एक स्पेशल न्यूमरेटर भी है और एक डिनोमिनेटर भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिस चीज में फ्रैक्शन होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। देखिए घुमा फिरा के हम कहाँ पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। मतलब रैशनल नंबर क्या होता है कि देखिएगा, रैशनल नंबर मतलब क्या होगा आपका, सिंपली आप जब फ्रैक्शन लिखते हो ना तो फ्रैक्शन में आपका एक सिंपली न्यूमरेटर होता है, जिसे आप बड़े भैया बोलते हो, जो ऊपर में होता है। देन उसके छोटे भैया जो उसके नीचे होते हैं उसे आप क्या बोलते हो, डिनोमिनेटर। मतलब द फ्रैक्शन हैज अ सिंपली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हेन योर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, जब आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा तब आपका क्या होगा, रैशनल नंबर पॉसिबल होगा। और आप रैशनल नंबर को कैपिटल Q से क्या करते हो, डिनोट करते हो। सिंपल, इतना सिंपल सा पोर्शन है, आपको समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर में आप कोई भी रैशनल फॉर्म ले लो, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इक्वल टू 0 अगर हो गया तो दिया गया फ्रैक्शन आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द फोर्थ टाइप, विच वन, इरेशनल नंबर। अबे इरेशनल मतलब क्या होता है कि भाई जब रैशनल है तो फिर हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन लिखते हैं। जब इरेशनल है तो मतलब उसके अपोजिट होगा। ओके, मतलब वो क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। इतना इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे इरेशनल मतलब नॉट रैशनल, ऐसे लिख लो सिंपल, नॉट रैशनल। मतलब जो भी आपका नंबर नॉट रैशनल होगा, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, जो कि पॉइंट के फॉर्म में है, 0.1 -0.2, तो इस टाइप के नंबर को आप क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोलोगे। पर जो नंबर आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में है उससे आप रैशनल बोलते हो। और जो नंबर आपके रैशनल के फॉर्म में है ही नहीं, समझ में आ रहा है आपको, मतलब 0 पॉइंट डेसिमल नंबर होंगे या फिर नेगेटिव नंबर्स होंगे। ओके, या फिर स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होंगे। मतलब देखिए जस्ट लाइक व्हाट, अगर आप लिखोगे 0.2, देन आप लिखोगे -2, देन अगर आप लिखोगे यहाँ पे सिंपली कि जस्ट लाइक व्हाट √5, तो ये आपके हो गए बेटा सिंपली क्या, इरेशनल नंबर, जो कि आपके रैशनल नहीं होते। ओके, और आप इरेशनल नंबर को कैपिटल Q बार से डिनोट करते हो। देखिए मैंने कैपिटल Q के ऊपर एक छोटी सी लाइन निकाली है। ओके, उसे आप क्या बोलते हो, बार बोलते हो। बार मतलब वो वाला बार नहीं है। ओके, ये मैथमेटिक्स वाला बार है, जो आपके Q के सर के ऊपर लगेगा ना, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट्स योर Q बार डिनोट द योर इरेशनल नंबर। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं और आगे। नाउ वी सी द अवर नेक्स्ट टाइप, विच वन, इंटीजर्स। अभी आपको इंटीजर पता है मतलब क्या होता है। इंटीजर को दो साइड्स होती है, जैसे आपके भी दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो उस तरह से एक इंटीजर लाइन निकाल लो सिंपली, ये यहाँ पे। ओके, ये आपकी होगी इंटीजर लाइन। और इंटीजर लाइन के सेंटर में जो है ना वो आपका ओरिजिन मतलब जीरो स्टेबल होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब देखिए यहाँ पे अगर आप जीरो लिखोगे तो जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होगा, आपके पॉजिटिव वैल्यूज, और लेफ्ट में क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यूज। मतलब सिंपल सा फंडा है, एनी नंबर्स, ओके, एनी इंटीजर लाइन, एनी नंबर्स कंसिस्टिंग बोथ द साइड, विच वन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वेयर योर लेफ्ट हैंड साइड कंसिस्टिंग नेगेटिव नंबर्स एंड राइट हैंड साइड कंसिस्टिंग पॉजिटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो। ओके, इसे आप क्या बोलते हो, इंटीजर्स बोलते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है इंटीजर का, आपको मैंने पढ़ाया था बेसिक में। अगर आप चाहो कि आपको इंटीजर अच्छे से और पढ़ना है तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो इंटीजर यानी क्या होता है, और आपको वहां पे अच्छे से अच्छे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएगा। ओके, पर इससे और डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल पता होना चाहिए कि इंटीजर के अंदर दो टाइप के नंबर होते हैं, एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, और उनमें उससे एक स्टेबल नंबर होता है, वो है जीरो आपका। ओके, जो दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या करता है, ब्रेकअप करता है। ओके, यहाँ पे देखो ना आप, ये जो जीरो है आपका, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ब्रेकअप ही कर रहा है एक तरह से, दोनों को अलग कर रहा है। सिंपल। देन नाउ वी टर्न ऑन द सिक्स्थ टाइप, विच वन, इवन नंबर। अभी देखिए इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर तो छोटा बच्चा ही बताएगा कि भाई 2 4 6 8 से लेके जितना जाएगा उतना, तो उसे आप इवन नंबर क्यों बोलते हो, क्योंकि उस नंबर को हम 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बराबर। मतलब एनी नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 2, दैट्स योर इवन नंबर। मतलब यहाँ पे लिख लो ना, विच विल बी डिविजिबल बाय 2, विच विल बी डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल, देखिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा डिविजिबल बाय 2। मैंने यहाँ पे डी लिखा स्मॉल, इसका मतलब डिविजिबल हो गया। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा डिविजिबल बाय 2, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। मतलब अगर आप 4 लिखोगे तो 4 को 2 से आपका क्या जाएगा, डिवीजन जाएगा ना। ओके, दैट्स योर इवन नंबर्स। अभी बढ़ते हैं हमारे आगे की ओर, कौन सा बेटा, हमारा ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर क्या होता है, आपको पता है कि कभी कभी हमने क्या, बहुत सारे लोगों के बीच में अगर अकेले रह जाते तो हमें लोग क्या समझते हैं कि ये थोड़ा ऑड है,
बराबर ना। अगर बहुत सारे हमारे 10 या 12 फ्रेंड्स हैं, 10-12 फ्रेंड्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम उनमें न जाके हम बाहर थोड़ा अकेले में खड़े हैं, तो हमें क्या बोलते हैं लोग कि ये थोड़ा ऑड पर्सन है, ओके, थोड़ा ऑड टाइप का या ऑड थिंकिंग का पर्सन है। इसका मतलब क्या होता है कि ऑड मतलब क्या होता है कि जो दूसरों में इन्वॉल्व नहीं होता। समझ में आ रहा? मतलब इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे देखिए इवन में क्या देखा हमने कि जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, जिसमें डिविजिबिलिटी ऑफ 2 पॉसिबल होता है, पर यहाँ पे क्या नहीं होगा, विच विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। सिंपली मतलब कि कोई भी नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओके, विच विल बी नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप ऑड नंबर बोलते हो। और हाँ, एक चीज, आप इवन नंबर को कैपिटल ई से डिनोट करते हो और साथ ही में आप ऑड नंबर को कैपिटल ओ से डिनोट करते हो। क्लियर? इतना सिंपल सा पोर्शन है। नाउ अवर 8th टाइप, विच वन, आपका 8 वाला टाइप आ गया, कौन सा? अभी प्राइम नंबर। ये तो मैंने लिखा नहीं था, ओके। अभी प्राइम नंबर क्या होता है? ये प्राइम नंबर मतलब क्या? नॉट ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि जिसको उसी का ही डिवीजन जाता है और साथ में 1 का जाता है, ओके। वो भाई साहब कौन से प्राइम नंबर वाले कि वो भाई साहब खुद के अंदर ही खुश होंगे, ओके, मतलब खुद उनको दूसरा को कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद के साथ ही खुश होंगे। और फिर अगर उनको खुश होना है तो फिर उनको थोड़ा 1 जो है ना वो साथ देगा। मतलब जैसे कि दैट प्राइम नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। देखिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ, आपको पता है इसलिए सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, इटसेल्फ एंड 1। मतलब कोई भी अगर आपका नंबर होगा जो खुद से क्या होता है, डिवाइड होता है और साथ में 1 से भी डिवाइड होता है, उसे आप क्या बोलते हो? प्राइम नंबर बोलते हो। क्लियर? इतना सिंपल फंडा था अबाउट द, और आप प्राइम नंबर को कैपिटल पी से डिनोट करते हो। ओके बेटा, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स। अभी देखिए इसके बाद का जो नंबर का टाइप है ना, वही हमें पढ़ना है। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल, देन इंटीजर्स, इवन, ऑड नंबर, देन प्राइम नंबर। अभी बढ़ेंगे हमारे टॉपिक की ओर। कौन सा हमारा बेटा? नाउ अवर मेन टॉपिक इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमें पढ़ना है इसमें, ओके। अभी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी क्या होता है, ओके। आपको नंबर तो मैंने पढ़ा है, नंबर मतलब क्या होता है? एनी फैक्टर विच इंडिकेट्स अ क्वांटिटी दैट्स अ नंबर, ओके। अभी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, हिंदी में आप देखो तो उसमें मिश्र बोल सकते हो, जो आपस में 2 नंबर को जोड़ता है, उसको मिक्सिंग करता है। समझ में आ रहा है आपको? मिक्सिंग करना मतलब मिक्स नंबर, या फिर उसे आप क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हो। पर अभी क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्सिंग तो करता है, पर सर कौन से 2 नंबर का मिक्स करेगा? ओके। पर बेटा इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमने एक यहाँ पे नंबर छोड़ दिया शायद, मेरे ख्याल से। कौन सा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9th नंबर। कौन सा? दैट रियल नंबर, ओके। रियल नंबर मतलब मैंने यहाँ पे RN लिख दिया। अभी देखिए रियल नंबर मतलब क्या होता है, ओके। 1 मिनट में ये देख लेंगे, फिर हमारा फिर से वही टॉपिक पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के, ओके। थोड़ा छूट गया था, फिर से मैं आपको बता दूंगा। देखिए बेटा रियल नंबर देखिए क्या होता है। रियल नंबर मीन्स व्हाट? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। देखिए हमने देखा रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, पर जब दोनों को जोड़ा जाएगा, मतलब जब हम रैशनल और इरेशनल को आपस में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल रियल नंबर मिल जाएगा। क्लियर? इतना सिंपल सा फंडा है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर, ओके। दिन बेटा आपका रियल नंबर जो है हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सिंपल। यहाँ पे हमारा हो गया नंबर का फॉर्मेट खत्म। फिर से हम आएंगे वही टॉपिक के ऊपर, कौन से? कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। और मैंने अभी आपको बताया फ्यू मिनट्स अगो कि कॉम्प्लेक्स यानी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स यानी मिक्स, ओके, जिसमें आपके 1 से ज्यादा नंबर्स होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 ही नंबर ले लो। कौन से? That's the your what? Complex number means the combination of 2 numbers. Which one? That real numbers and the second means what? Imaginary number, okay। अब यहाँ पे देखिए आप लोग बोलोगे सर ये रियल नंबर तो हमने सुना था, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर तो नया दिख रहा है। हाँ भाई नया है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके। चलिए अभी आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सिंग ऑफ 2 नंबर्स, ओके। अभी नंबर तो हमें पता है, कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सिंग ऑफ 2 नंबर्स। विच 2 नंबर्स? फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर, ओके। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। और रियल मतलब क्या होगा? रियल नंबर मतलब आपको होता है बेटा, व्हाट इज इट? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। और इमेजिनरी में आपका किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पर आप इमेजिनरी को स्मॉल I से डिनोट करते हो, जिसे आप क्या बोलते हो? आयोटा। समझ में आ रहा? आप रियल को दिखाते हो कैपिटल R से और इमेजिनरी को आप दिखाते हो स्मॉल I से, जिसे आप क्या बोलते हो? आयोटा, ओके। आयोटा। इसका इन्वॉल्वमेंट, इसका इन्वेंशन किसने किया था वो भी हम देखेंगे अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में, ओके। चलिए बेटा यहाँ पे हो गया आपका नंबर का फॉर्मेशन खत्म। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, दैट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल मतलब रैशनल और इरेशनल, और इमेजिनरी के अंदर आप स्मॉल I लिखते हो, जिसे आप क्या बोलते हो? आयोटा बोलते हो। क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। नाउ
सी हियर आपको दिख रहा होगा। नाउ हमें कॉन्सेप्ट कौन से देखेंगे वो पढ़ेंगे अभी तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा फॉर्मेट खत्म हो गया, जिसमें पहले हमने नंबर पढ़ा, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा, देन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो शॉर्ट में पढ़ा अभी हमने। ओके, नाउ सीधा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, देन हम पढ़ेंगे रियल एंड इमेजिनरी नंबर। मैंने अभी आपको बताया कि जब रियल प्लस इमेजिनरी होता है तब आपको क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, बराबर। तो हम उसी का फॉर्मेट देखेंगे, विच वन, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। देन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है एग्जैक्टली वो भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, नाउ वी टर्न ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड, विच वन, नाउ सी हियर। देखिए बेटा आपके टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिया होगा। ओके, दैट फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकंड पार्ट, विच वन, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए भले हमने कॉन्सेप्ट देख लिए पर वो कॉन्सेप्ट कहाँ के, अभी जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे ना ये कॉन्सेप्ट आज के है। ओके, ये बेटा आज के, कि हमें आज क्या पढ़ना है, पर यहाँ पे देखो आपको जो दिया है लेट स्टडी, ये क्या है कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको, आपका कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना हर एक वीडियो के आगे, वो आपके उस वीडियो में क्या पढ़ना है वो आपका कॉन्सेप्ट होता है। और जो आपके अभी मैं बता रहा आपको लेट स्टडी, ये आपका होगा बेटा कि आपको पूरे के पूरे होल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बराबर। दिन पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी इजी है। देन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे। देन लास्ट वन, डी मोरिस भाई का थ्योरम। ओके, ये जो थ्योरम है ना ये आपको आगे जाके बहुत यूजफुल है, जस्ट लाइक कोड अगर आप बीएससी करोगे मैथ्स में या फिर एमएससी करोगे मैथ्स में तो आपको डी मोरिस थ्योरम जो है ना बहुत यूजफुल है। ओके फाइन, नाउ डी मोरिस थ्योरम। देन देखिए लेट्स रिकॉल, अभी ये तो हो गया हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये लेट्स रिकॉल मतलब क्या क्या पढ़ा था। आपका जो लास्ट क्लास था ना 10th क्लास, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार रिकॉल करेंगे। इट मीन्स आपने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, आपने अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर पढ़ा था। देन सेकंड पढ़ा था आपने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, आपने ये भी पढ़ा था पर्टिकुलरली। ओके, नाउ थर्ड वन इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, आपने ये भी पढ़ा था किसी भी रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो। ओके, देन फोर्थ आपने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, ओके वो प्लेन होता है आपका मैथमेटिक्स का। ओके, देन आपका आपने लास्ट पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, हालांकि आपको मैंने ट्रिगोनोमेट्री में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया था पर आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ओके क्लियर, देखिए यहाँ पे हम लेट स्टडी मतलब क्या पढ़ेंगे और लेट्स रिकॉल मतलब क्या पढ़ा था वो हमने रिकॉल कर दिया। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। नाउ सी द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, विच वन, इंट्रोडक्शन। ओके, देन कंसिडर द इक्वेशन x square plus 1 equals to 0. Okay, we consider the equation which one x square plus 1 equals to 0. This equation has no solution in the set of real numbers because there is a no real number whose square is -1. Okay, आपको पता है कि अगर आप क्या करोगे इस x square minus plus 1 को अगर सॉल्व करोगे क्या क्या मिलेगा, देखिए इफ यू सॉल्व दैट x square plus 1 equals to 0, अगर आप इस प्लस 1 को अगर यहाँ पे भेजोगे कहाँ पे 0 के पास तो क्या होगा x square इक्वल्स टू -1। और जब आप दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो x होगा, पर मुझे बताइए -1 का कोई स्क्वायर रूट होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता है ना। दैट्स व्हाई सी हियर दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज देयर इज नो रियल नंबर व्हिच स्क्वायर इज -1। ओके, समझ में आ रहा, वी नीड टू एक्सटेंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू ए लार्जर सेट, हमें दिए गए सेट को फिर से लार्जर सेट में कन्वर्ट करना है विच वुड इंक्लूड सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशंस। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंट्रोड्यूस, चलिए इसको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे छोटे भाई को, कौन से, वी इंट्रोड्यूस द सिंबल ऑफ आई। ओके, अभी आपको मैंने आई बताया था, आई मतलब क्या होता है, आयोटा, दैट्स मीन्स इमेजिनरी नंबर, इट मीन्स ग्रीक लेटर जिसे आप क्या बोलते हो, आयोटा बोलते हो। ओके, अगर आपको किसी भी इस फॉर्मेशन का जो आपके नेगेटिव नंबर है जिनका स्क्वायर आपको नहीं दिखा सकते, स्क्वायर रूट नहीं दिखा सकते, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आयोटा यूज करोगे। दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस द सिंबल आई मींस ग्रीक लेटर आयोटा सच दैट, आपके लिए बेटा यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, देखिए मैं आपको लिख के देता हूँ कि मैं यहाँ पे सिंपल आपको बताऊंगा कि आयोटा, देखिए आपका आई की वैल्यू क्या होती है, आपकी आई की वैल्यू होती है बेटा √(-1), आप लोग लिखिएगा अच्छे से। देन आपका सेकंड क्या होगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर आप करोगे दोनों साइड में क्या होगा, देखो अगर इस आई का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इस √(-1) का भी स्क्वायर होगा, तो रूट हट जाएगा मतलब क्या मिलेगा आपको, सिंपल -1 मिलेगा। या फिर होगा दो पोर्शन फॉर आयोटा, आई मीन्स √(-1), आई स्क्वायर मीन्स सिंपल -1। देन थर्ड वन देखिए, अभी अगर आप आई का अगर क्यूब करोगे तब वो क्या मिलेगा आपको, यू सिंपली गेट द व्हाट, -i। क्लियर, अभी आप सॉल्व करके देखो कि मैंने लिखा वो सही है कि नहीं और मुझे बताना। ओके, नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, i टू द पावर 4, फोर्थ वन इज i टू द पावर 4, क्या होगा देखिए सिंपल, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 1 ही होगा। ओके,
क्योंकि जब आई टू द पावर 4 करोगे मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1 +1। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इतना भी इसमें कोई क्रिटिकल बात नहीं है। ओके ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड फोर्थ पोर्शन बेस्ड ऑन योर इमेजिनरी नंबर। ओके, मतलब आई मतलब रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर मतलब -1, देन आई क्यूब -1 माइनस आई, नॉट -1 माइनस आई, एंड आई टू द पावर 4 मीन्स 1। ये चारों के चारों आपको फिक्स करने होंगे माइंड में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहाँ तक जरूरी है, आई टू द पावर 4 तक जरूरी है, बाकी अगर आप आगे पढ़ोगे तो आप इजीली निकाल सकोगे। ओके, सो प्लीज फिक्स दैट 4 पोर्शन बेस्ड ऑन इमेजिनरी नंबर्स इन योर माइंड। ओके, नाउ देखिएगा बेटा, देन such that I equals to under root -1, then I square equals to -1 is called what, इमेजिनरी यूनिट। ओके, इसे आप इमेजिनरी यूनिट बोल सकते हो और इमेजिनरी नंबर बोल सकते हो। क्लियर, इतना सिंपल सा पोर्शन आपको मैंने अभी बताया था कि स्मॉल आई से आप क्या डिनोट करते हो, आयोटा या फिर इमेजिनरी नंबर। क्लियर, देन इसका इन्वॉल्वमेंट किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था, वो देखेंगे। द स्विस मैथमेटिशियन लेनॉर्ड यूलर इन 1707 से लेके 1783 तो जो थे ना, वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आई विथ आई इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 एंड आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, जो हमारे स्विस मैथमेटिशियन थे बहुत साल पहले, मतलब कुल मिला के 1700 के साल में, तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिंबल कौन सा, स्मॉल आई, जिसे आप डिनोट करते हो इमेजिनरी नंबर डिनोट करते हो, जिसे आप आयोटा बोलते हो ग्रीक लेटर में। क्लियर, देन बेटा नाउ सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, विच वन, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तो हमने देख लिया इमेजिनरी नंबर क्या होता है, पर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। क्लियर, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होगा आपका, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो बेटा देखिए, रियल नंबर क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका जो फर्स्ट होगा रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर, दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। इट मीन्स क्यू प्लस क्यू बार इक्वल्स टू आर। आपको पता है रियल नंबर मतलब क्या होता है, इसमें दो भाई आपस में ऐड होते हैं, मतलब रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जिसे आप क्या बोलते हो, रियल नंबर बोलते हो। और रियल नंबर में एक सिंपल सा फंडा है, कौन सा, कि आप सिंपल कोई भी नंबर देख लो, मतलब 5 देन 6 -5 -6 कोई भी नंबर लिख लो, या फिर -6x भी अगर आप लिखोगे, समझ में आ रहा, ये तो आपका हो गया वेरिएबल। ओके, ये तो आपका हो गया वेरिएबल, पर इस टाइप के आप नंबर को कैसे पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स में, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, नाउ सी हियर, वो तो हो गया बेटा आपका सिंपल रियल नंबर क्या होता है। नाउ देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई। ओके, ए नंबर, एक मिनट रुकिएगा, ए नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर आपका आई लग जाएगा, जिसे आप आयोटा बोलते हो, तो उस नंबर को आप क्या बोलोगे, इमेजिनरी नंबर बोलोगे। क्लियर, तो देखिएगा यहाँ पे वेयर बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब जो आपका बी होगा ना, जो बी आई के साथ, मतलब जो भी आपका नंबर होगा जिसके साथ आपका आयोटा लगा हुआ होगा ना, तो आपका वो जो नंबर है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर में, बट बी इज नॉट इक्वल टू 0। बट आपका जो बी होगा वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो आपका आयोटा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, देन आई इक्वल्स टू √-1 इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। मतलब कैसे, देखिए अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, जस्ट लाइक व्हाट, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जस्ट लाइक आपको मैं एक और यहाँ पे सिंपल सा बॉक्स निकाल के बताऊंगा कि इमेजिनरी नंबर आप किसे बोलते हो। ठीक है, सेकंड है बेटा आपका क्या, सेकंड है आप क्या पढ़े, इमेजिनरी नंबर। ओके, देखिए इसमें क्या होता है कि दैट 5 आई, इसे आप क्या बोलोगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। सेकंड 6 आई, इसे भी आप क्या बोलोगे, इमेजिनरी नंबर बोलोगे। ठीक है, देन -5 आई, इसे भी आप लोग इमेजिनरी नंबर बोलोगे। ओके, देन √5 आई, इसे भी आप लोग इमेजिनरी नंबर बोलोगे। पर आप क्या √6 को इमेजिनरी नंबर बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, क्योंकि देखो इस √6 के साथ आई लगा हुआ नहीं है। ओके, मतलब सिंपल सा फंडा है, किसी भी नंबर के साथ अगर आपका आई लगा हुआ होगा उसे आप क्या बोलते हो, इमेजिनरी नंबर बोलते हो। या फिर किसी भी नंबर में से आप आई भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है आपको। देन बेटा देखिए इसके लिए सिंपल से पोर्शन से अगर आप देखना चाहो, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल कि अगर आप √-25 लिखोगे, ओके, अगर आप √-25 अगर लिखोगे तो अगर इसको अगर आपको आयोटा के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, सिंपली क्या करोगे आप लोग, आपको पता है √-25 मतलब क्या होता है, आपको एक चीज पता है, कौन सी, कि -1 × 25, बराबर ना, सिंपल सा फंडा है। √-25 मतलब क्या होता है, -1 × 25 कितना होता है, -25 होता है ना। ओके, इट मीन्स ये आपका √-1 × √25, इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हो, आपने पढ़ा होगा। ओके, सिंपल इंडाइसेस फार्मूले। देन √-1 मतलब क्या होता है, भाई देखिए, √-1 इज व्हाट, दैट्स योर आई। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के दिया था। ओके, √-1 क्या होता है आपका, आई होता है ना, आयोटा होता है ना, यहाँ पे सिंपल लिख दो।
द रूट ऑफ -1 इज आई एंड रूट ऑफ 25 कितना होता है 5 होता है, मतलब यहाँ मिल जाएगा 5i मिल जाएगा। ओके सिंपल, मतलब मैंने इस रूट ऑफ -25 को हमने 5i मतलब इमेजनरी में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना आ जाएगा सिंपली जब तक आप आगे बढ़ोगे पढ़ोगे। ओके वेरी सिंपल फंडा। नाउ सी हियर, देखिए मतलब रूट ऑफ -25 क्या होता है 5i होता है, 2i इसको आप बोलोगे इमेजनरी, 2/7i मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर आपका i लगा हुआ होगा उससे आप बोलोगे इमेजनरी नंबर। और किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर से आप किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव नंबर अगर होगा, समझ में आ रहा, किसी भी स्क्वायर रूट में अगर आपका नेगेटिव नंबर होगा तो उसमें से आप आयोटा निकाल सकते हो। ओके देयरफॉर द नोटेशन इज द नंबर i सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट मींस व्हाट कि इसमें प्रॉपर्टीज दिए है कि i इंटू जीरो क्या होता है 0 होता है। सेकंड, इफ a बिलोंग्स टू r देन अंडर रूट -a स्क्वायर इक्वल्स टू i स्क्वायर a स्क्वायर। ओके अभी देखिए -a स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -a स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर ए स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अंडर रूट -a स्क्वायर, ये सेकंड वाला एग्जांपल समझ लो। ओके मतलब आपको पता है माइनस अंडर रूट -a स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका, देखो -1 इंटू वॉट a स्क्वायर, समझ में आ रहा है आपको। और आपको ये पता है -1 यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको मिल जाएगा कि -1 मतलब क्या होता है आपका -1 यानी आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख दो आई स्क्वायर -1 की जगह पे, कहाँ पे यहाँ पे, तो क्या होगा देखो अंडर रूट आई स्क्वायर ए स्क्वायर। सिंपल सा फंडा, यहाँ पे क्या कैसे लिखा है ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके देखिए यहाँ पे जो आपने लिखा ना ये आई स्क्वायर ए स्क्वायर, सिंपल सा आई स्क्वायर मतलब -1 और जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो सिंपली आपको प्लस माइनस आई मिल जाएगा, इतना ईजी है। देन थर्ड वन इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए आई इक्वल्स टू बी आई देन ए इक्वल्स टू बी, मतलब कोई भी अगर दो नंबर आपके ए बी अगर बिलोंग करेंगे रियल नंबर में और दो नंबर अगर आपस में इक्वल है, दो इमेजिनरी नंबर अगर आपस में इक्वल है, जस्ट लाइक व्हाट 5i इक्वल टू 7i, इसका मतलब क्या होगा कि 5 और 7 आपस में क्या है इक्वल है। क्लियर, इतना सिंपल सा क्वेश्चन अबाउट द इमेजिनरी नंबर। नाउ वी टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच वन, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ही बहुत ही इजी फंडा है। ओके इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिएगा डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, अब मैंने आपको वैसे पढ़ाया अभी पर सिंपल है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, सिंपल a प्लस आई बी। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विच वन रियल एंड इमेजिनरी। ओके जिसमें रियल आपका होगा स्मॉल a और इमेजिनरी आपका होगा बी आई या फिर आई बी। ओके मतलब जिसमें आपका किस कैसा फॉर्मेशन होगा ऐसे कि a प्लस आई बी वाला फॉर्मेट, जिसमें आपका a होगा रियल नंबर प्लस b होगा आपका इमेजिनरी क्योंकि उसके साथ i लगा हुआ है, वेयर a b बिलोंग्स टू r, पर दोनों के दोनों जो नंबर है वो बिलोंग करेंगे r में एंड i इक्वल्स टू अंडर रूट -1 विद आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल z। ओके और आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से क्या करते हो डिनोट करते हो, समझ में आ रहा है आपको। ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से डिनोट करते हो और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके दो टाइप के नंबर रहेंगे, कौन से, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना कैसे कि z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे आपका x क्या होगा रियल नंबर और y क्या होगा आपका इमेजिनरी नंबर, और इस टाइप के फॉर्मेशन का क्या बोलते हो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हो। ओके देन दैट इज z इक्वल्स टू a प्लस आई बी वेयर a b बिलोंग्स टू r एंड i इक्वल्स टू अंडर रूट -1। हियर a इज कॉल्ड द रियल पार्ट। मैंने अभी आपको बताया कि a मतलब क्या होगा आपका a मतलब होता है आपका a इज व्हाट, a इज योर, आपका a हो गया बेटा आपका रियल पार्ट एंड दैट b इज योर व्हाट रियल पार्ट ऑफ z एंड डिनोटेड बाय रियल पार्ट ऑफ z या फिर r ऑफ z लिख सकते हो। ओके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आप आर ए ऑफ जेड लिख सकते हो या फिर आर ऑफ जेड लिख सकते हो, सिंपल सा पोर्शन है। देन बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और जब आपका बी होगा ना ये क्या होगा इमेजिनरी नंबर है क्योंकि उसके साथ आई लगा हुआ है, दैट्स व्हाई बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और इसे आप कैसे लिखते हो आई एम ऑफ जेड, ओके या फिर आई ऑफ जेड लिखते हो। ओके और रियल को कैसे लिखते हो आप रियल ऑफ जेड और आर ऑफ जेड लिखते हो। ओके द सिंपल सा पोर्शन है। ओके नाउ इट डिनोटेड बाय द आई एम ऑफ जेड और आई ऑफ जेड, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। ओके और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है उससे आप कैपिटल सी से डिनोट करते हो। किस तरह से देखिए कि सी इक्वल्स टू इन द कर्ली ब्रैकेट ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी मतलब क्या होगा आपका, एक चीज ध्यान में रख लो कि a प्लस आई बी क्या होता है आपका, दैट इज द यूर व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि a इज द रियल एंड b इज द इमेजिनरी। ओके where your AB such that AB belongs to R and I equals to under root -1, then your A plus IB is called the complex number। okay एग्जांपल दिया है आपको कि आपका Z हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, A plus IB हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट आपके पास है 2 + 4i, तो 2 + 4i में पहले इसको आपने a प्लस आई बी में कन्वर्ट कर दिया ना। देखिए अगर आप इसको a प्लस आई बी में अगर कन्वर्ट करोगे तो वही आएगा ना 2 + 4i। तो इसमें देखो रियल पार्ट क्या होगा आपका रियल पार्ट क्या होता है जो आपका a होता है, इसमें रियल पार्ट क्या है आपका 2 है,
बराबर आपको 2 आ गया, सिंपल। अभी इमेजिनरी पार्ट क्या है, देखो कि जो i के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो आपका होगा इमेजिनरी पार्ट, मतलब 4, क्लियर। सेकंड देखो यहाँ पे तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर दिया है 5 है, पर अगर आप कोई भी चीज में कंफ्यूजन मत रखना कि अगर आपको सिंपल अगर इमेजिनरी दिया है पर रियल गिवन नहीं है, या फिर रियल दिया है पर इमेजिनरी गिवन नहीं है, तब आपको 0 लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे अगर आप सिंपल इमेजिनरी गिवन है 5 है तो उसमें 0 ऐड कर दो, मतलब 0 + 5 है, तो 0 आपका होगा रियल और आपका 5 होगा इमेजिनरी, क्लियर। यहाँ पे देखो 3 - 4i में आपका 3 हो गया रियल और -4 आपका इमेजिनरी। यहाँ पे देखो 5 + √-16, आपको पता है कि आप अंडर माइनस नंबर को आप आई में कन्वर्ट करते हो किस तरह से, आपको मैंने अभी भी आपको बताया 25 वाला एग्जांपल देखे, -25 वाला, कि सिंपल आप क्या करते हो यहाँ पे अंडर रूट -1 × 16, -1 आपका आई हो जाएगा और 16 का 4 मतलब 4 आए, ओके, मतलब 5 + 4 आए, इट मीन्स 5 इज द रियल नंबर एंड 4 इज द इमेजिनरी। उस तरह से यहाँ पे भी देखो 2 + √5i में 2 होगा आपका रियल एंड √5i होगा आपका इमेजिनरी, ओके, क्लियर। नाउ 7 + √3 में देखिएगा, 7 + √3 तो आपका रियल नंबर गिवन है, इमेजिनरी गिवन नहीं, इसमें तो आपकी इमेजिनरी क्या ले लो, 0i ले लो, ओके, आपका 0 होगा इमेजिनरी और रियल पार्ट होगा 7 + √3, ओके। सिंपल सा पोर्शन आपको समझ में आया होगा अबाउट द इमेजिनरी एंड रियल नंबर, ओके। नाउ वी हैव सम नोटेशंस गिवन, okay. Note is what? First is complex number whose real part is 0 is called purely imaginary number such that number is the form z = 0 + ib = ib। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपका रियल पार्ट अगर 0 होगा, ओके, उसे आप क्या बोलते हो, इज कॉल्ड द प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि वो प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर है ना, ओके। सच ए नंबर इज कॉल्ड ए फॉर्म z = 0 + ib, इट मींस ib, ओके। नाउ ए कॉम्प्लेक्स नंबर whose imaginary part is 0 is a real number, ओके, इट मींस z = a + 0i = a रियल नंबर, मतलब अगर उसमें आपको सिंपल रियल नंबर दिया है पर इमेजिनरी गिवन नहीं, तो आप क्या बोलते हो, रियल नंबर बोलते हो प्योरली, ओके। नाउ थर्ड, ए कॉम्प्लेक्स नंबर whose both रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर 0 इज द 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 = 0 + 0 है, मतलब समझो कि आपके पास कोई भी 0 वाला नंबर गिवन है जिसमें से आपको रियल और इमेजिनरी लिखना है, तो क्या होगा वो, सिंपल रियल भी 0 और इमेजिनरी भी 0 है, मतलब 0 0 हो जाएगा, सिंपल। फोर्थ वन, द सेट R ऑफ रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द सेट C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। जो सेट है आपका रियल नंबर का R का इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो है ना हमारे हमने सबसेट लिखा, अभी ये वाला सेट लिखा, ओके, इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ओके। फिफ्थ वन, द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल टर्म, ओके। जब का रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, कैन नॉट बी कंबाइंड टू ए फॉर्म सिंगल टर्म, मतलब जिस तरह से आप देखो कि 2 + 3i = 5i सिंगल टर्म नहीं हो सकता, ओके। इसके लिए आपको दोनों का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी। समझ में आ रहा है आपको? दैट्स वाई दैट इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। सो बेटा आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क करना है इस तरह से। देखिए बेटा आपके लिए होमवर्क क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो दिए गए कुछ इमेजिनरी नंबर इसको कन्वर्ट कर दो इमेजिनरी में, सिंपल नंबर को, मतलब √-36 इसको लिख दो इमेजिनरी में। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि कन्वर्ट इनटू इमेजिनरी, कन्वर्ट इनटू इमेजिनरी, ओके, सिंपल। इसको आप इमेजिनरी कन्वर्ट कर दो, मुझे बताओ क्या होगा, ओके। 36 देन सेकंड आपका √-49, ओके, देन आपका थर्ड √-48, देन आपका फोर्थ होगा बेटा √-81, ओके। इसको आपको करना है बेटा इमेजिनरी में, ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको दिए गए सारे के सारे अंडर के अंदर जो माइनस नंबर है उसको आपको सिंपली आयोटा के फॉर्म में लिखना है, मतलब इमेजिनरी के फॉर्म में लिखना है, आप कर सकते हो, ओके, सिंपल। नाउ देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन अराइज हियर कि ओके, राइट डाउन रियल एंड रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आपको लिखना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम द गिवन। फर्स्ट में लिखूंगा कौन सा, फर्स्ट में लिखूंगा व्हाट इज इट, x प्लस, सॉरी यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, मैं लिखता हूँ इजीली, ओके, आप लोग देखिएगा, x प्लस iy फर्स्ट हो गया, यहाँ से आप लिख दो रियल पार्ट कौन सा होगा, सेकंड लिखिए आप लोग 5 प्लस 7i, ओके। देन थर्ड देखिए आप लोग व्हाट इज इट, दैट सिंपल, थर्ड वन इज व्हाट, ओनली 7, इसमें से क्या होगा देखिए आपको लिखना है। देन आपका फोर्थ होगा व्हाट इज इट, ओनली 5i, इसमें से भी आपको लिखना है, ओके। इस तरह से बेटा आपके सिंपल क्वेश्चन हो गया अबाउट द इमेजिनरी एंड रियल पार्ट, ओके। इस तरह से आपको लिखना है, अच्छे से सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत हो मुझे पूछेगा, ओके। सो बेटा फिलहाल के आज के लिए इतना ही, फिर आपका जब कल मैं क्लास लूंगा तब आगे का पोर्शन होगा विच वन, अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। कल पढ़ेंगे हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू, मैथमेटिक्स यहाँ से वहां तक, ओके, अभी नहीं तो कभी नहीं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्टडी, डू प्रैक्टिस, कोई दिक्कत हो मुझे पूछेगा। वी विल मीट अर्लियर एज अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड कीप स्माइल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।